जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा दांव चला है। सीएम शिंदे ने मराठवाड़ा के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के 75 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले कैबिनेट बैठक की और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में मराठवाड़ा को 45,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर दिया। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार के मुखिया हैं। बेशक उनकी सरकार में बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, मगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी कमान खुद एकनाथ शिंदे ने थामी है। तभी तो एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा में कैबिनेट की बैठक करके एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, या यूं कहिए कि 2024 के लिए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। क्या है ये चुनावी शंखनाद? चलिए बताते हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के 75 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा में पहले कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में मराठवाड़ा के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा को सूखा मुक्त क्षेत्र में बदलने का वादा किया और मराठवाड़ा में कई परियोजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्पेशल आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर दिया। इसमें सिंचाई की कुछ परियोजनाएं भी शामिल है। मराठवाड़ा में कैबिनेट की बैठक के लिए छत्रपति संभाजीनगर, जिसे पहले आप औरंगाबाद के नाम से जानते थे, यहां काफी भव्य तैयारियां की जा रही थी। हालांकि विपक्ष ने इस भव्य आयोजन पर भी सवाल उठाए थे, मगर एकनाथ शिंदे के मन में तो चुनावी रणनीति चल रही थी। सबसे पहले आपको बता दें कि 15 सितंबर को मराठवाड़ा निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। ऐसे में यह दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरकार ने इस खास मौके से एक दिन पहले छत्रपति संभाजीनगर में कैबिनेट की बैठक रखी थी। अब समझिए कि इस बैठक और इस आर्थिक पैकेज देने के पीछे का गणित क्या है। दरअसल मराठवाड़ा क्षेत्र में कुल 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों में कुल 46 सीटें आती हैं और ये 46 सीटें बहुत ही कीमती हैं। मराठवाड़ा अपने सूखाग्रस्त इलाके के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। मराठवाड़ा में सबसे बड़ा मुद्दा पीने के पानी का है। इसके अलावा पानी की किल्लत की वजह से कृषि संकट और बेरोजगारी यहाँ के मुख्य मुद्दे में शामिल है। जबकि देखा जाए तो ये पूरा इलाका खेती किसानी पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे ने इस इलाके को सूखाग्रस्त से सूखा मुक्त बनाने का ऐलान किया है। और ये ऐलान कोरा ऐलान नहीं है, बल्कि शिंदे ने तय किया है कि सूखा खत्म करने के लिए 14,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पैसे से राज्य की नदियों के पानी को गोदावरी बेसिन में लाया जाएगा। इससे 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर सिंचाई होगी। इतना ही नहीं, सूखे को खत्म करने के लिए एकनाथ शिंदे ने तय किया है कि सिंचाई के लिए वैजापुर के शनिदेव गांव में एक हाई लेवल बांध बनाया जाएगा। हालांकि एक दौर था जब मराठवाड़ा को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। अशोक चव्हाण, अमित देशमुख और धीरज देशमुख जैसे नेता इसी मराठवाड़ा से पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी और शिवसेना ने इन इलाकों में धाक और धमक जमाई है। इसके अलावा मराठवाड़ा का इलाका मराठा आरक्षण की आग से अक्सर सुलगता रहता है। मगर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे का अनशन तोड़वाया और जिस तरह से उन्होंने मराठा समुदाय का भरोसा जीता, उससे उम्मीद जागी है कि मराठा एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा हम सबको मालूम है कि चुनाव में धर्म का दाव चला जाता है और ये दाव कारगर भी होता है। तो एकनाथ शिंदे ने ये दाव भी चला है। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के घृणेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, औंधा नागनाथ मंदिर, श्री उदगीर बाबा की समाधि और मुर्देश्वर मंदिर का रेस्टोरेशन करके उन्हें खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके अलावा शिरडी वाले साईं बाबा के जन्म स्थान पाथरी में जो मंदिर है, उसे भी खूबसूरत बनाया जाएगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या सीएम शिंदे के ऐलान ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है? सोचने वाली बात यह भी है कि क्या एनडीए की ओर से महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ही लोकसभा चुनाव की अगुवाई करेंगे? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।